नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 3 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूं बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और ये जो वीडियो है ना, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। टोटल मिला के 10 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत, 6 कांस्य पदक। और भारत जो है इस पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 का मनाया गया 2 अप्रैल को, और इसकी थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस 2025 का मनाया गया 1 अप्रैल को। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। अमेरिका। मियामी ओपन चैंपियंस 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है। आर्यना सबालेंका ने। और पुरुष एकल का खिताब जीता है जैकब मैंसिक, जो कि है चेक गणराज्य के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया। हरियाणा के हिसार में। उत्कल दिवस 2025 का मनाया गया 1 अप्रैल को। और ओडिशा की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1936 को। उत्कल दिवस को ओडिशा दिवस भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी। महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में विकास के लिए पोषण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पंजाब के पठानकोट में। अगला क्वेश्चन है परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 100 गीगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए किस थीम की घोषणा की है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मार्च महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF है वो आ चुकी है, जिसमें कि हमने 500+ MCQs रखे हैं बेस्ट क्वालिटी के। मतलब अगर आप ये जो PDF है अच्छे से पढ़ लेते हो ना, आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी मार्च महीने की, क्योंकि 500+ इसमें हमने MCQs रखे हैं। आप ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं पूनम गुप्ता जी। डिटेल में समझेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पूनम गुप्ता को अपना नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 7 से 9 अप्रैल 2025 को होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक से ठीक पहले हुई है, और ये माइकल पात्रा का स्थान लेंगी। अगर हम बात करें RBI की, आप सभी को पता है कि RBI जो है भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। मुख्यालय कहाँ पर है। मुंबई, महाराष्ट्र में। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया RBI का। प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं कौन है। संजय मल्होत्रा हैं। पहले गवर्नर सर औसबन सिमित थे। प्रथम भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। और RBI की स्थापना जो है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। और सबसे लंबे समय तक सेवारत RBI गवर्नर हैं बेनेगल रामाराव। और पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने RBI गवर्नर के रूप में काम किया वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर यानी कि 4 उप गवर्नर हैं। कौन कौन। M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर, और चौथी पूनम गुप्ता हो गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो देखिए फ्रेम 2 मिशन जो है एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग फ्रेम वाली फ्रेम नहीं है, FRAM है। तो ये जो फ्रेम 2 मिशन है इसे किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेसएक्स। ये आपको ध्यान रखना है, एलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। डिटेल में समझेंगे। स्पेसएक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है जो पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव यानी कि पोल टू पोल की कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव मिशन भेजना है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहली बार मानव का एक्सरे लिया जाएगा। फ्रेम 2 मिशन को 31 मार्च 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ पे स्पेसएक्स की हुई है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष है एलन मस्क। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है स्पेस करंट अफेयर्स। तो मैं आपको पिछले स्पेस करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप पिछले करंट अफेयर्स के साथ भी अप टू डेट रहें। तो देखिए दुनिया का जो पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है जिसका नाम है स्कॉट, किसने लॉन्च किया? दिगंतरा स्पेस एजेंसी ने। किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? असम ने। नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्फेरक्स टेलीस्कोप। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नल की तस्वीर ली है? आदित्य L1। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल बर्फ की स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया? इंट्यूटिव मशीन्स ने। कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? नासा। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? नासा। स्पेसएक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप हेक्स-2 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? केरल में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है? 2035। 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना? शनि। किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? इसरो। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? PSLV C60। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है। देश में नक्सलवाद से प्रभावित कुल जिलों की संख्या पहले 38 थी, जिसमें से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई हैं। वर्तमान में जो अति प्रभावित 6 जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले हैं। कौन कौन से? बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। झारखंड का एक जिला है पश्चिमी सिंहभूमि और महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली। सरकार के प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास कार्यों की गति दी जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना है। यह ऐप जल स्रोतों की निगरानी, जल स्तर की जानकारी और जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न उपायों को ट्रैक करने में मदद करेगा। इस पहल को धारा मेरा, नौला मेरा, गाँव मेरा, प्रयास मेरा नारा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द ग्रेट कॉन्साइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजीव चोपड़ा। संजीव चोपड़ा द ग्रेट कॉन्साइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं।
द ग्रेट कॉन्साइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक संजीव चोपड़ा हैं। हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन और भारतीय राजनीति में उनके योगदान पर आधारित है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो देखिए इनकी जो नियुक्ति हुई है अप्रैल 2025 में हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शर्ली बोचवे। शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। शर्ली बोचवे किस देश की हैं? घाना देश की हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला बनी। उन्होंने पैट्रिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया, जो 2016 से 2015 तक इस पद पर थी और महासचिव बनने वाली पहली महिला थी। आपको बताना चाहता हूँ शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में कार्यभार संभालेगी, जिनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है शर्ली बोचवे। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। 56 देश इसके सदस्य हैं। पहले महासचिव अर्नोल्ड स्मिथ जो कि कनाडा के हैं। 5वें महासचिव कमलेश शर्मा भारत की, ठीक है, और वर्तमान में बन गई हैं शर्ली बोचवे। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन की टाइप है चर्चित महिलाएं की क्वेश्चन। तो मैं आपको पिछले चर्चित महिला से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। मेरी कोशिश यही रहती है फ्रेंड्स कि पिछले से आप अप टू डेट रहो। और आपको बताना चाहता हूं जो डेली करंट अफेयर्स की टाइमिंग है वो आपकी चेंज हो चुकी है। अब सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर वीडियो मिला करेगी, ठीक है, हर दिन। तो अब आपने ये क्लास मिस नहीं करना है। पहले 5 बजे हुआ करता था, लेकिन अब हमने 6 बजे कर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन की टाइप है चर्चित महिला से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी रोशनी नादर मल्होत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा निधि तिवारी। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब जीता आर्याना सबलेंका ने। नेक्स्ट है, पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया अंजू राठी राणा को। भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर शोहिला अख्तर बनी है। भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी है। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी है लिंडी कैमरून। भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक वो बनी है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना। लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलिया नीलम। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अनामिका बी राजीव। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक इदाशीशा नोंगरांग बनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यून संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात के दाहिज में किया गया है। भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यून संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा गुजरात में स्थित गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के स्थापना दिवस पर गुजरात के दाहिज में भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यून संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र की स्थापना 350 करोड़ के निवेश से की गई है, जिसका उद्देश्य मूल्यवर्धित क्लोरीन व्युत्पन्न का उत्पादन करना, आयात निर्भरता को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। यह रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और रंग उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस जल्द ही पूरे शहर में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि FRS से लैस CCTV कैमरों का जाल बिछाने जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल से समझेंगे। दिल्ली पुलिस जल्द ही पूरे शहर में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि FRS से लैस CCTV कैमरों का जाल बिछाने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों की धरपकड़ और नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत बनाना है। इस तकनीक के माध्यम से पुलिस अपराधियों की पहचान कर उन्हें आसानी से पकड़ सकेगी, खासकर उन अपराधियों को जो पहचान छिपाकर अपराध करते हैं। इस तकनीक को पहले से ही कई प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अपराध दर में गिरावट आई है। बात यहाँ पे दिल्ली की हुई है। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा हैं। उपराज्यपाल VK सक्सेना है। 1911 में स्थापना हुई थी। प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ।
अगर हम बात करें दिल्ली की विधानसभा सीट 70 है, लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है। राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय पुष्प अल्फाल्फा और राजकीय वृक्ष है गुलमोहर। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेज़बानी कौन करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बिहार का जो राजगीर शहर है ये 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेज़बानी करेगा। तो देखिए डिटेल में समझते हैं। बिहार का राजगीर अगस्त 2025 में 12वें हीरो एशिया कप हॉकी की मेज़बानी करेगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया सहित कुल 8 टीमें भाग लेंगी। इससे पहले नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भी राजगीर में हुआ था, जिसमें भारत ने विजेता का खिताब अपने नाम किया था। यह टूर्नामेंट राजगीर के लिए दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव संरक्षण की परिदृश्य को बदलने वाली एक अग्रणी पहल जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ मनाई गई है। डिटेल में समझेंगे। वन्य जीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल 2025 को मनाई गई है। 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य बाघों के संरक्षण को सुनिश्चित करना। यह पहल भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ की सुरक्षा और संवर्धन पर केंद्रित है। वर्तमान में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 मार्च 2025 को समाप्त हुआ गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। तो देखिए ये जो गया मिशन है ये संबंधित है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। डिटेल में समझेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने आधिकारिक तौर पर 27 मार्च 2025 को अपना गया मिशन पूरा कर लिया है। दिसंबर 2013 में लॉन्च किए गए गया ने मिल्की वे आकाशगंगा के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। तो आपको ये पता होना चाहिए मिशन कब लॉन्च हुआ था, दिसंबर 2013 में लॉन्च हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मिशन ने व्यापक अवलोकनों के माध्यम से आकाशगंगा की संरचना और विकास के बारे में अभूतपूर्व महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यह मिशन अरब तारों के विस्तृत मानचित्र के लिए शुरू किया गया था। बात यहाँ पे हो रही है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए की। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है। 1975 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक इसके हैं जोसेफ एश बेकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नया नाम क्या हो गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शिवाजी नगर। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। उत्तराखंड के 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदले गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम बदलने के फैसले पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा है कि इन जगहों के नए नामकरण जन भावना और भारतीय संस्कृति एवं विरासत के अनुरूप किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे 17 जगहों के नाम बदले गए हैं। फटाफट से एक बार आपको बता देता हूँ। हरिद्वार जिला की बात करेंगे पहले। औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाजीवाला का नाम आर्य नगर। चांदपुर का नाम ज्योतिबा फुले नगर। मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट। खानपुर कुर्सली का नाम अम्बेडकर नगर। इदरीशपुर का नाम नंदपुर। खानपुर का नाम श्री कृष्णपुर। अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर। आसफ नगर का नाम देवनारायण नगर। सलेमपुर का नाम सलेमपुर राजपूताना का नाम शूरसेन नगर। देहरादून जिला की बात करेंगे। मियांवाला का नाम रामजी वाला हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पीरवाला का नाम केसरी नगर। चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वी राजनगर। अब्दुल्लापुर का नाम दक्ष नगर। नैनीताल जिला की बात करेंगे। नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग। पंचक्की आईआईटी मार्ग का नाम अब गुरु गोवलकर मार्ग हो गया है। और उधम सिंह नगर जिले की बात करेंगे तो नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम कौशल्यापुरी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवाए। हर दिन आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और रिसर्च के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है।
तीनों का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और डेली करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है ना 15 क्वेश्चन का, वो हमारे एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री है, तो वो टेस्ट भी आप ज़रूर लगाना, ठीक है। लास्ट में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए सामने आ गया टेस्ट का। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। रवि अदिति publication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। भाई कोई भी किताब चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। 25,000 GK GS की बुक, सॉरी यहाँ पे आपको PDF मिलती है। ईयरली करंट अफेयर्स यानी कि वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन मार्च तक अपडेट हो चुकी है। ये आप सैम्पल्स देख सकते हो जो हमने मार्च की जो आपके लिए PDF बनाई है, बेस्ट क्वालिटी की फ़ोटो के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हमने रखा है, ठीक है। MCQ फॉर्मेट में है ये मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। रवि स्टडी आपको इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ डेली करंट अफेयर्स, उसका फ्री टेस्ट आप ज़रूर लगाना। टेस्ट मैंने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है। बाकी कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। टेलीग्राम हमारा इंस्टाग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अटेंडेंस भी ज़रूर लगा देना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।